Mg211 The Marketing Environment Lecture 23 Difference between marketing and selling. मार्केटिंग और सेलिंग में क्या डिफरेंस है? मार्केटिंग स्टार्ट्स बिफोर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन, यानी मार्केटिंग उस वक्त स्टार्ट हो जाती है अभी तक हमने प्रोडक्शन का डिसीजन नहीं लिया होता। आगे सेलिंग स्टार्ट्स आफ्टर डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन। अब सेलिंग जो है वो कब स्टार्ट होती है? जब प्रोडक्शन का डिसीजन हो जाता है। मार्केटिंग इज़ अ टोटल सिस्टम, मार्केटिंग एक मुकम्मल सिस्टम है एंड सेलिंग इज़ वन ऑफ इट्स पार्ट, और सेलिंग इसका एक हिस्सा है। सेलिंग इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ ऑनरशिप, सेलिंग जो है वो मालकियत की तब्दीली है, ट्रांसफ़र है। मार्केटिंग इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, मार्केटिंग लॉन्ग टर्म प्रोसेस है एंड सेलिंग इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, सेलिंग एक मुख्तसर प्रोसेस है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स, दो किस्म की प्रोडक्ट्स होती हैं जी। एक होती हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और दूसरी होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम्ड आफ्टर सर्टेन यूजेस, एग्जांपल टी, सोप, टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, कुकिंग ऑयल, ये कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हो गई। उसके बाद होती हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्री। अब ये इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, उसमें रॉ मटेरियल है, मशीनरी है, केमिकल है, कंप्यूटर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर है। रहमान रहीम। रिलेशनशिप मार्केटिंग, डेवलपिंग की लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप विद द कस्टमर, कस्टमर के साथ एक लंबा रिलेशन कायम करना बाय मेकिंग फ़ोन कॉल्स, उनको फ़ोन कॉल करना और सेंडिंग गिफ्ट्स टू कस्टमर, और उनको गिफ्ट भेजना कस्टमर्स को। ट्रांजैक्शनल मार्केटिंग, ट्रांजैक्शन विद द कस्टमर, it is business strategy that focuses on single point of sale। अब एक बिज़नेस स्ट्रेटजी है जो एक सिंगल पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन पर मुनहसर है। द एम्फसिस इज़ ऑन मैक्सिमाइजिंग द एफिशिएंसी, इसमें एम्फसिस ये है, इस जोर ये है कि एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करना एंड वॉल्यूम ऑफ इंडिविजुअल्स सेल्स रादर दैन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद द बायर। अब इसमें वो बायर के साथ रिलेशनशिप से ज़्यादा एम्फेसिस करता है जो एफिशिएंसी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द मार्केटिंग सिस्टम, वो फैक्टर जो मार्केटिंग सिस्टम को पर असरअंदाज होते हैं। एक्सटर्नल मार्केटिंग इन्वायरमेंट फैक्टर हैं और इंटरनल मार्केटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं। The marketing environment, the powerful forces of the external marketing environment heavily influence marketing programs by posing opportunities and threats। अब ये जो external marketing environment है ये marketing programs के लिए opportunity भी लाती है और ख़तरात भी लाती है। Political and legal environment, from taxes to regulation to laws, the political and legal environment has a profound impact on marketing। अब ये जो लीगल लॉज होते हैं इनका मार्केटिंग पर गहरा असर होता है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू फॉर सर्टेन इंडस्ट्रीज सच एज टेलीकम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड टोबैको। सोशल एंड कल्चरल environment, trends in this arena present enormous opportunities for companies, those who are both farsighted and flexible। अब ये जो कल्चरल जो है ना इन्वायरमेंट होती है, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, न्यू टेक्नोलॉजीज क्रिएट न्यू गुड्स एंड सर्विसेज बट आल्सो मेक सम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एब्सोल्यूट। विटनेस द ग्रोइंग डोमिनेंस ऑफ DVDs एट ब्लॉकबस्टर। अब ऐसा होता है कि न्यू टेक्नोलॉजीज जब आती हैं, नई प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं, तो वो जो पहली प्रोडक्ट्स होती हैं ना उनको लोग छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, रिसेशन एंड रिकवरी बोथ इन होम कंट्री एंड टू एन इंक्रीजिंग एक्सटेंट abroad have a dramatic influence on every element of the marketing mix। अब जो इनको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट होती है ना, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया,
रिसेशन हो गया, अब ये भी जो है ना इस पर एक बहुत गहरा इन्फ्लुएंस छोड़ते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट पर। competitive environment, creating a competitive advantage is a fundamental goal of marketing that can only be accomplished by carefully and continually monitoring every element of the competitive environment। अब competitive environment से फ़ायदा उठाया जा सकता है अगर उसको केयरफुली एनालाइज किया जाए। द competitive environment drive many marketing decision। अब इसमें बहुत से मार्केटिंग डिसीजन होते हैं। बाई स्टडिंग द कंपटीशन को स्टडी करके मार्केटर्स डिटरमाइन हाउ बेस्ट टू पोजीशन देयर ओन प्रोडक्ट्स। मार्केटर्स ये डिटरमाइन करते हैं कि किस पोजीशन पर उनकी प्रोडक्ट्स को लाया जाए। नोइंग द अल्टरनेटिव अवेलेबल टू योर कस्टमर्स, उनके कस्टमर के लिए क्या चीज़ें अल्टरनेटिव हैं, यानी उनके जो प्रोडक्ट्स है उसके बदले वो कौन सी और चीज़ें ख़रीद सकते हैं। हु your competitors are and what they offer is as vital to success as watching for the next big food and fashion craze or technological innovation। There are three specific types of competition। अब substitute product competition, product that are dissimilar from those of competitors but can fulfill the same need। अब ऐसा होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो एक प्रोडक्ट ख़रीदने के बजाय बंदा दूसरी ख़रीद लेता है। ब्रांड कंपटीशन अक्कर बिटवीन सिमिलर प्रोडक्ट्स, सिमिलर प्रोडक्ट्स में कंपटीशन आ जाता है, एक ही ब्रांड की मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स होती हैं। इसी तरह इंटरनेशनल कंपटीशन मैचेस द प्रोडक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक मार्केटर्स अगेंस्ट दोज ऑफ फॉरेन कंपटीटर। अब इंटरनेशनल कंपटीशन बाज़ औक़ात ये होता है कि एक हमारी चीज़ मार्केट में होती है तो इंटरनेशनल कोई मार्केट उसके मुकाबले में आ जाती है। अब मार्केटिंग मैनेजर अ पर्सन हु प्लान्स एंड एग्जीक्यूट्स ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो सारी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करता है वो मार्केटिंग मैनेजर होता है। अब रोल ऑफ मार्केटिंग मैनेजर टू आइडेंटिफाई द अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ द कस्टमर, टू डिज़ाइन द प्रोडक्ट, उसके बाद प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, प्राइसिंग डिसीजंस है, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिकेशन विद द कस्टमर है, मार्केटिंग रिसर्च है, अपॉइंटमेंट ऑफ स्टाफ इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट। उसके बाद मार्केटिंग प्लान, अ प्लान फॉर मार्केटिंग प्रोग्राम्स। कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग प्लान्स आर एग्जेक्टिव समरी, करंट मार्केट सिचुएशन, अपॉर्चुनिटी एनालिसिस, मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट, कंट्रोल।